हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। आई होप सो आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी खैरियत से हूँ। तो गाइस, कुछ पिछले ब्लॉग्स में मैं आपसे खैरियत पूछना भूल गई थी, उसके लिए सॉरी। तो मैं अब पूछ लेती हूँ, आप कैसे हैं प्लीज़ कमेंट में बताएं और अल्लाह पाक का ढेर ढेर शुक्र अदा करें और हमारे लिए भी दुआएं करें और हम भी आपके लिए दुआएं करते हैं। तो गाइस, हम आ गए थे मार्केट क्योंकि हमें कुछ और चीज़ें चाहिए थी, स्नैक्स वगैरह चाहिए थे, यूटेंसिल्स वगैरह चाहिए थे। तो हम मार्केट आ गए थे। हमने बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर देखी, कुछ चीज़ें हमें पसंद भी आई, जैसे बाउल और हम कुछ प्लेटें वगैरह भी हमें पसंद आई कुछ, तो वो भी हमने ले ली थी। नाइफ़ वगैरह हम चेक कर रहे थे, तो वो तो हमने नहीं लिए क्योंकि हमारे पास अभी थे। तो जब कहीं जाना होगा या जब ज़रूरत पड़ेगी तब लेंगे। तो मैं अल्लाह पाक की तमाम तारीफ़ें बयां करती हूँ क्योंकि अल्लाह पाक के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं है, कोई बंदगी के लायक नहीं है, कोई सजदों के लायक नहीं है और कोई तारीफ़ के भी लायक नहीं है, क्योंकि तमाम तारीफ़ें सिर्फ़ अल्लाह के लिए है। अल्लाह बड़ा मेहरबान है, बड़ा रहीम है, करीम है। अल्लाह बड़ी अज़मत वाला है, बड़ी हिकमत वाला है, बड़ी रहमत वाला है। अल्लाह जल जलाली वल इकराम है। कहते ना, पर अल्लाह के जलाल पर अल्लाह की रहमत गालिब है। अल्लाह पाक फरमाते हैं, आप हमें जैसा गुमान करोगे आप हमें वैसा पाओगे। यानी अगर आप अल्लाह पाक को कहते हैं कि वो दरोगा है, डराएगा या भाई सख्ती करेगा या कुछ ऐसा नहीं, अल्लाह रहमान है, अल्लाह सख्ती नहीं करते। अल्लाह बंदों से सख्ती से ज़्यादा मोहब्बत करते हैं, वरना अल्लाह पाक इतनी छूट क्यों देते हैं। हम इतना गुनाह करते हैं, इतने गुनाह दुनिया में हो रहे हैं, इतनी ज़ातियाँ हो रही हैं, इतना जुल्म हो रहा है, मासूमों पर जाने जा रही हैं, इज़्ज़त नीलाम हो रही हैं। अल्लाह पाक क्यों छोड़ता? पर अल्लाह पाक ज़ालिमों को छूट देता है, पर ज़ालिम समझते हैं कि हम बहुत बड़े हो गए हैं या हमारा कोई बिगाड़ने वाला नहीं है। पर नहीं, ये अल्लाह पाक की आज़माइश है। तौबा कर लो जब तक आंखें खुली हुई हैं, क्योंकि तौबा के दरवाज़े तब तक ही खुले हैं जब तक आंखें खुली हैं। जिस दिन आंखें बंद हो गई उस दिन तौबा के दरवाज़े भी अल्लाह पाक बंद कर देंगे और उस वक्त का अफसोस आपका किसी काम का नहीं होगा। अल्लाह पाक फरमाते हैं, जब हश्र के मैदान में लोग खड़े होंगे और उस वक्त जो सूरज होगा बिल्कुल उनके बहुत ज़्यादा नज़दीक होगा, जो हमारा दिमाग होगा वो सूरज की गर्मी में तप रहा होगा जैसे हांडी में कोई कीमा बनता है। और इसी तरीके से हर इंसान वहाँ खड़ा होकर अफसोस करेगा और नाखून चबाना शुरू करेगा अपना, और नाखून चबाते चबाते इतना अफसोस होगा कि वो अपना पूरा हाथ चबा जाएगा, पर उस वक्त का अफसोस किसी काम का ना होगा। और इंसान अपने गफलत में और जो उसके गुनाह हैं उसके वो अपने गुनाह के पसीने में इस कदर तर होगा कि कोई पाँव तक तर होगा, कोई घुटने तक तर होगा, कोई नाभि तक तर होगा, कोई कंधे तक तर होगा, कुछ तो ऐसे होंगे जो पूरे तर हो चुके होंगे। तो अल्लाह पाक से तौबा करें और उस सख्ती से बचाए। अल्लाह पाक हमारे साथ आसानी का मामला करे और अल्लाह पाक हमारा साथ दे आखिरत के समय में भी और दुनिया में भी और आखिरत में भी। अल्लाह पाक हमें हमेशा ईमानदारी पर रखे, अल्लाह हमारा खैर ख्वाह रहे। अल्लाह पाक से हम दुआएं कर सकते हैं क्योंकि हमारी इतनी औकात नहीं है कि हम नेकियां कर सकें। एक तौबा और एक नेकी भी हम अल्लाह की मर्ज़ी के बिना नहीं कर सकते हैं। जब तक अल्लाह ना चाहे जब तक तौबा नहीं हो सकती, जब तक अल्लाह ना चाहे हम एक नेकी नहीं कर सकते। सब अल्लाह की मर्ज़ी से होता है। एक पत्ता भी हिलता है तो अल्लाह की मर्ज़ी से, हवाएं चलती हैं तो अल्लाह की मर्ज़ी से। तमाम चीज़ें सिर्फ़ अल्लाह के ही मोहताज हैं। कहते ना, हर चीज़ को जवाल है। अल्लाह पाक हर किसी का शक्ल दिखा देते हैं, अल्लाह पाक हर रिश्ते का चेहरा दिखा देते हैं। अल्लाह पाक सबको बेनकाब करके कहते हैं कि है कोई मेरे सिवा तेरा, है कोई मेरे जैसा दोस्त तेरा, है कोई मेरे सिवा तेरा हर जगह साथ देने वाला। बेशक अल्लाह पाक नहीं है, अल्लाह पाक के सिवा कोई भी नहीं है। हम भी यही कहते हैं कि अल्लाह पाक तेरे सिवा कोई नहीं है हमारा। जहाँ जहाँ तू साथ दे सकता है अल्लाह पाक और कोई नहीं दे सकता, क्योंकि अल्लाह पाक तमाम दुनिया से सबसे बेहतर दोस्त है। अल्लाह पाक अपने बंदों से इतनी मोहब्बत करता है कि जितना 70 माएँ एक साथ मिलकर एक बच्चे से मोहब्बत नहीं कर सकती, अल्लाह 70 माँओं से ज़्यादा प्यार करता है। एक माँ अपने बच्चे से कितनी मोहब्बत करती है, कितनी उसकी हिफाजत के चक्कर में लगी रहती है, हर वक्त उसके लिए क्या क्या सोचती है।
تو اللہ پاک تو ہمارے خیر خواہ ہے، اللہ پاک نے ہمیں تعمیر کیا، اللہ پاک نے ہمیں بنایا ہے، تو وہ ہم سے کتنی محبت کرتا ہوگا۔ تو اللہ پاک ہمیشہ ہمیشہ تھے، ہمیشہ ہیں اور ہمیشہ رہیں گے۔ کہتے ہیں نا ہر چیز زمین کے نیچے ہے، ہیرے جواہرات، سونا، چاندی، موتی اور پٹرول، سبزیاں، فروٹ، سب زمین سے اگتے ہیں۔ ہماری کھانے کی تمام غذائیں سب زمین سے اگتی ہیں، اور انسان بھی زمین سے ہی اگا ہے، انسان بھی مٹی سے ہی بنا ہے، اور ایک دن اسے مٹی میں ہی جانا ہے جب اس کا ٹائم پورا ہو جائے گا۔ اور آج دیکھ سکتے ہیں ہم، انسان مٹی کے اوپر ہے اور آسمان کے نیچے، بیچ کے درمیان میں انسان ہے۔ تو اسے تکبر کس بات کا ہے، گمان کس بات کا ہے؟ بھئی مٹی سے بنے ہو، وہ بھی کھنکھناتی مٹی، گندی مٹی سے، ٹھیک۔ یہ تو اللہ پاک کا حسن و جمال ہے جو اللہ پاک نے ہمیں دیا ہے، جو اللہ پاک ہمیں اس لائق سمجھتے ہیں، ورنہ ہمارا کیا ہے، ہمارا تو کچھ بھی نہیں، ہم صرف اللہ کی محتاج ہیں۔ اور اللہ پاک بھی یہی چاہتا ہے کہ ہمیں چھوڑ کر غیروں کے پاس کیوں جاتے ہو؟ جب عزت دینے والا میں ہوں، ذلت دینے والا میں ہوں، دنیا و آخرت سجانے والا سنوارنے والا میں ہوں، ماں باپ اور اولاد کا مالک میں ہوں، اور ہر چیز جس کو اللہ عزت عطا کرے اسے کوئی ذلت نہیں دے سکتا، اور جسے اللہ عزت چھین لے اسے کوئی عزت نہیں دے سکتا۔ تو اللہ پاک بڑے مہربان ہیں۔ اللہ پاک کہتے ہیں کہ میں تو 100 نمبر نہیں چاہتا کہ تم پورے کے پورے 100 نمبر لے کر آؤ، اگر تم 50 میں 51 بھی 100 میں 51 بھی لے آؤ گے تو میں معاف کر دوں گا، کیونکہ اللہ معاف کرنے والے ہیں، اللہ غفور الرحیم ہیں، اللہ رحمان ہے، رحیم ہے، کریم ہے۔ اوکے گائز، نیکسٹ بلاگ میں، اس بلاگ میں صرف اتنا ہی۔